आगे बढ़ते हुए अब आपको राजधानी दिल्ली से लेकर चलते हैं महाराष्ट्र और बात बीजेपी नेता और मंत्री नितेश राणे की, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की नई परिभाषा गढ़ दी, जिसके चलते एक नया विवाद खड़ा हो गया है, जिसने विपक्ष को बीजेपी पर हमला बोलने का मौका दे दिया। हर चुनाव के बाद विपक्ष के निशाने पर रहने वाली ईवीएम महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे के इस बयान के चलते फिर से सुर्खियों में है, क्योंकि विवादित बयानों के ब्रांड एम्बेसडर बनते जा रहे नितेश राणे ने एक कार्यक्रम के दौरान ईवीएम को ऐसी परिभाषा दे दी जिसके चलते विवाद का नया बवंडर खड़ा हो गया है। नितेश राणे की इसी बयान को लेकर विरोधी अब सीधे बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ईवीएम और मुसलमानों को जोड़ नितेश ने जो नई डेफिनेशन दी है, उस पर विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी के अंदर बड़बोले बयान देने वाले नेता बेकाबू हो चुके हैं और ऐसे नेता देश की आजादी का असल सबक शायद भूल गए। नितेश राणे किस बात के प्रतीक हैं? क्या मजबूरी है कि आप इनको डांट फटकार नहीं सकते, या फिर भी प्रज्ञा जी की तरह कहेंगे कि इनको मन से माफ नहीं करूंगा? प्रधानमंत्री जी, आपकी बातें में दोहरा चरित्र है। That people picking on any one community, whether it's against Muslims, against Hindus, against Christians, against any caste, that is all wrong. महाराष्ट्र के सांगली में नितेश की जुबान से निकले विवादित बोल पर बखेड़ा बढ़ा, तो महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी अपने मंत्री के बयान पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। क्या बोला है ये मैंने सुना नहीं है, इसलिए उसके ऊपर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। दरअसल ये पहला मौका नहीं है जब नितेश राणे ने विवादित बयान दिया है। इसके पहले 30 दिसंबर को नितेश ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला बोलते बोलते केरल के वायनाड को लेकर आपत्तिजनक बयान दे दिया था। मिनी पाकिस्तानच आहे केरळ, म्हणूनच तो राहुल गांधी तिथे निवडून आता त्यांची बहीण निवडून येते, सगळे अतिरेकी त्याला मतदान करतात। महाराष्ट्र में चुनाव खत्म हुए काफी वक्त गुजर गया, सरकार भी बन गई और नितेश राणे सरकार में मंत्री भी बन गए, लेकिन मंत्री पद की जिम्मेदारी मिलने के बाद भी नारायण राणे के सुपुत्र शायद चुनावी मोड से बाहर नहीं आ पाए। शायद इसलिए एक के बाद एक नितेश की जुबान से लगातार ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।